स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के महामंथन की। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। 25 सितंबर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूपी के सभी नेताओं के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व मिशन 2019 का रोड मैप तैयार करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। बैठक में बीजेपी के 281 लोकसभा और 57 राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के 1400 विधायक और प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महामंत्री भी इसमें शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव में देश के वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक हालात का समावेश होगा। इसके साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों, नोटबंदी, जीएसटी समेत तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व का संवाद है। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी सांसद, सभी विधायक, पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य और महामंत्रीगण इनको तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली बैठक में पहुंचना है। और स्वाभाविक है कि हम संगठन के आधार पर चलने वाले दल हैं, कार्यकर्ताओं के आधार पर नीतियां बनाते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से शीर्ष नेतृत्व का समय समय पर संवाद होता रहता है। यह बैठक भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और जरूर वहां बैठकर भी मुझे लगता है कि शायद नीति और रीति यही बनेगी कि किस तरीके से हमने किया है, जिस लक्ष्य तक हमने प्राप्त किया है, कितना करना है और कैसे एक बार फिर दलितों, वंचितों, पिछड़ों, गांव गरीब किसानों को राहत मिले, उनको कैसे समर्पित होकर सरकार काम करे, शायद यही पाठ पढ़ाया जाना है। तो तमाम ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिनके ऊपर मंथन किया जाएगा। संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, बीजेपी का महामंथन होने जा रहा है। अगर हम मोटा मोटे तौर पर कह ले तो 2019 का रोड मैप तो जरूर तैयार होना है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा की जानी है, मंथन किया जाना है, और कौन कौन लोग फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। तमाम बड़े नेता बैठक में धीरे धीरे मौजूद होने लगे हैं। तकरीबन 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग इस बैठक में शिरकत करने पहुंच जाएंगे। इस बार की बैठक में सबसे बड़ी बात बता दूं कि कार्यसमिति की बैठक में आमतौर पर सिर्फ कार्यसमिति के सदस्यों को ही बुलाया जाता है, लेकिन इस बार की बैठक में सभी राज्यों के सांसदों, बीजेपी सांसदों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष के तौर पर बीजेपी मना रही थी, जिसका समापन एक तरह से कह सकते हैं समारोह इस बैठक में किया जाएगा। तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी और जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बिल्कुल मिशन 2019 सामने है और इसी के लिए यह मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। लखनऊ से मिल रही है, जहां पर मुलायम सिंह यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि सुबह 11:30 बजे होगी। लोहिया ट्रस्ट में मुलायम सिंह यादव एक प्रेस वार्ता करेंगे और इस प्रेस वार्ता में शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह को भी इसमें बुलाया गया है। यूपी की सियासत में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। नेताजी नए मोर्चे को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो मुलायम सिंह यादव की आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लोहिया ट्रस्ट में यह प्रेस वार्ता रखी गई है। यही दाना पानी रहा होगा और इसलिए वापस लौटना पड़ रहा है। जी हां, यह कहना है देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। दरअसल उन्हें ये शब्द उस वक्त कहने पड़े जब खराब मौसम के चलते उन्हें 2 बार चमोली जनपद के गौचर में रुकना पड़ा। गौचर में इमरजेंसी लैंडिंग पर आईटीबीपी के कमांडेंट ने राष्ट्रपति के साथ अपने अनुभव ईटीवी से साझा किए। आईटीबीपी 8वीं वाहिनी के कमांडेंट हैं, क्या उनके साथ रहा और उनका अनुभव कैसे रहा, उन्हीं से जान लेते हैं। कमांडेंट साहब, आपका अनुभव कैसे रहा और दोबारा 2 बार राष्ट्रपति को यहाँ आना पड़ा आपके परिसर में, क्या रहा? अनुभव को तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जहाँ तक 2 बार आने का जो है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि वो 2 बार यहाँ पर आए। और हम तो ये चाहेंगे कि वो फिर आए यहाँ पर और हमें
और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18up.com। इसके अलावा उत्तराखंड की खबर आप विस्तार से जान सकते हैं news18uk.com पर। नमस्कार।